नमस्कार, द कंटाप न्यूज और मेरा नाम है निशा सिंह। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में आंतरिक विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सचिन पायलट ने एक बार फिर दब चुके मुद्दे को हवा दे दी है और प्रधानमंत्री द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ किए जाने को कहा है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी तो उसका नतीजा क्या रहा था वो हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। दरअसल राजस्थान में एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक ही मंच पर मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए उन्हें मंच पर बैठा हुआ सबसे सीनियर नेता बताया। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत के आगे दाना डालने की कोशिश की है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। मोदी जी को लगा कि गहलोत अपनी तारीफ को सुनकर चने के झाड़ पर चढ़ जाएंगे, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। अशोक गहलोत जब माइक पर बोलने गए तो तारीफों का जवाब उन्होंने अपने ही अंदाज में हंसते हुए दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फॉरेन यात्राओं पर जाते हैं तो उनकी बहुत तारीफ होती है। उसके पीछे का कारण है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और मोदी जी एक ऐसे देश से आते हैं जो कि गांधी और नेहरू का देश है। सुनिए क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है और कहाँ। तो जब अशोक गहलोत ने इस बात का करारा जवाब दे ही दिया था तो सचिन पायलट को इस मुद्दे को उठाने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी। साथ ही सचिन पायलट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ अभी तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सचिन पायलट ने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पार्टी को याद दिलाया कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पार्टी के नियम कानून सभी के लिए एक समान है। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट आखिरकार दफन हुए मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, क्यों उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके पीछे उनका कोई हिडन एजेंडा है? आपको याद ही होगा, लॉकडाउन से पहले सचिन पायलट बागी हो गए थे और अपने 22 समर्थकों के साथ गुरुग्राम के एक रिसोर्ट में थे। तब अशोक गहलोत ने ही उनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया था और अब सचिन पायलट बैक टू द पवेलियन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी में सभी से इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करने को मना किया है। हम चाहते हैं कि सभी अनुशासन का पालन करें। अब ऐसे में सचिन पायलट का ये बयान आना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चुनावों में बड़ा नुकसान करा सकता है। वहीं कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी जी के अशोक गहलोत की तारीफ किए जाने पर अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि अशोक गहलोत ने पीएम को आईना दिखाने का काम किया है वहीं राजस्थान बीजेपी की अगर हम बात करें तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी इस वक्त बिखरी हुई है, पार्टी के अंदर टकराव है, पार्टी के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं जिससे निपटना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव दहलीज पर है, काम बहुत है और वक्त बेहद कम।
आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।